हेलो। क्वेश्चन नंबर 58 बेटा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ बताया डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी के बारे में कि कैसे हम डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है बेटा कि आपको x ज़ीरो पर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी डेरिवेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, डेरिवेबिलिटी कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू किस पे, ज़ीरो पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा आपको यहाँ से मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको इस पोजीशन से मिलेगा। क्यों मिलेगा आप अच्छी तरह समझ गए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जीरो पर, जीरो से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, ज़ीरो माइनस एच माइनस ज़ीरो। क्लियर है, ये फार्मूला इसका बन जाएगा। अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाई क्या, माइनस ऑफ h। अगला क्या स्टेप बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ माइनस एच। इसका मीनिंग क्या हुआ, टू माइनस माइनस एच। ये तो आ गया आपका f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। कितना आएगा, f ऑफ ज़ीरो का मतलब जहाँ x वहाँ जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा टू प्लस ज़ीरो और डिवाइडेड बाई कितना, माइनस ऑफ h। तो ये अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो जाएगा टू प्लस एच माइनस टू और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो h अपॉन माइनस एच और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस वन। गॉट द आइडिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस वन आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका माइनस वन आ गया। क्लियर होगी बात। अगला स्टेप देखो बेटा, अब बेटा बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, फार्मूला बनता है लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस एच माइनस ऑफ ज़ीरो। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ h माइनस एफ ऑफ ज़ीरो और डिवाइडेड बाय h और लिमिट क्या, h टेंडिंग टू ज़ीरो। अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा, ये देखो f ऑफ h का मतलब जहाँ पर आपने x लिखा हुआ वहाँ h लिख देंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जा कर के लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो भी आपको ऊपर से ही मिलेगा तो टू प्लस ज़ीरो, जहाँ x है वहाँ ज़ीरो लिख दोगे ना तो एफ ऑफ ज़ीरो आपका टू आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना, h। तो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा जा कर के लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो टू प्लस एच माइनस टू डिवाइडेड बाय h। इस टू से ये टू कैंसिल, h से h डिवाइड हो जाएगा, ये वन आ जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आता है, क्या आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये कितना आ रहा है, वन आ रहा है। ये वैल्यू कितनी आ रही, वन आ रही है। और ऑब्वियस ही बात है ये दोनों डिफरेंट है, एक माइनस वन है और एक वन है, तो फिर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। तो ये एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पर डेरिवेबल नहीं है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, ये कहता है कि वही बात है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जीरो पर और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, या सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें, ज़्यादा बेटर है। देखो बेटा, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। राइट हैंड लिमिट भी यहीं से मिलेगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच से चलेगा तो ज़ीरो माइनस एच साइन ऑफ वन अपॉन ज़ीरो माइनस एच, क्योंकि हम जीरो पर निकाल लें ना इसलिए ज़ीरो माइनस एच करके चलेंगे। तो अगला स्टेप बनेगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एच साइन ऑफ वन अपॉन माइनस एच। अब आपने पढ़ रखा होगा एक फार्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या चीज़ होती है बेटा, माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये होता है। तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू क्या, ज़ीरो माइनस एच और ये हो जाएगा बेटा आपका जा करके माइनस ऑफ साइन ऑफ वन अपॉन एच, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब ये साइन है बेटा, ध्यान रखना, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो
एच साइन ऑफ 1/h। अब जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 1/0, या ये लिख सकते हो आप 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी। अब ज़रा गौर करो, ये जो साइन ऑफ इन्फिनिटी है ये कोई ना कोई वैल्यू तो लेगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। ये -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू लेगा, लेकिन जब हम 0 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू कितनी कर देगा, ये 0 कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, इसमें 0 आएगा। फाइनल आंसर क्या देगा, ये 0 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई। ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा तो यहीं पर राइट हैंड लिमिट भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट आपको तो अलग से करना है, मैं इसी में बता देता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 प्लस बन के चलता है। तो ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस एच, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच। तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा। तो फाइनल आंसर इसका भी कितना, यही बन जाएगा। फाइनल आंसर बिल्कुल सेम तरीके से आप चलते चले जाएंगे। यहाँ के बाद सवाल दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम तरीके से निकल रही हैं, और ये भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर हो गया। तो राइट हैंड लिमिट बहुत जल्दी से आ गई हमारी है। आप 2 स्टेप में करेंगे, मैंने एक सिंगल वाले में ही आपको क्लियर कर दिया। अब लास्ट क्या है आपका, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो ज़रा गौर से देखो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसका ये फंक्शन जो है x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अब इसकी डिफरेंशिबिलिटी के बारे में बात करनी है। देखो बेटा, इसकी डिफरेंशिबिलिटी के बारे में बात करना है, क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फार्मूला क्या बनेगा बेटा, ये फार्मूला बन जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या, -0 माइनस एच माइनस 0। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना, -h माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। उससे अगला स्टेप बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप x में जहाँ पर भी फंक्शन में x है वहाँ -h लिख देंगे, तो ये आ जाएगा -h साइन ऑफ 1/-h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, अगर गौर से देखें तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ तो बेटा डायरेक्ट लिख दूंगा 0। क्लियर हो गया। और अपॉन में कितना है, -h है। इस -h से -h कैंसिल हो गया। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन ऑफ कितना, -1/h। जैसे ही आप h की वैल्यू पुट करोगे यहाँ 0, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ -इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो ये माइनस ये वाला आ गया आपका, ये वाला माइनस, तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगा। और साइन -इन्फिनिटी क्या होगा, कुछ -1 से 1 तक के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू ये ले लेगा, एनी फाइनाइट वैल्यू, ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेगा। गॉट द आइडिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू, एनी फाइनाइट वैल्यू। गॉट द आइडिया। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। देखो बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना होगा बेटा, 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय कितना, 0 प्लस एच माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना, h माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या, h। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा, इसका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू कितना, 0। यह आ जाएगा बेटा h साइन ऑफ 1/h माइनस एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी बेटा, एफ ऑफ 0 आपका 0 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 और डिवाइडेड बाय क्या, h। इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/h। और जैसे ही इस h को आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी। और साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, -1 से लेकर के 1 में कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। ये भी क्या हो सकती है, कोई फाइनाइट वैल्यू हो सकती है आपकी। क्लियर है। तो ये जो आपका फंक्शन है, ये एट x = 0 पर, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन ये कन्फर्म है कि फाइनाइट वैल्यू कोई ना कोई होगी, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है। समझ में आया, वो डेफिनेट नहीं है कि -1 से 1 के बीच में वो कौन सी फाइनाइट वैल्यू है, ये नहीं पता है हमें। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग हुआ कि ये डेरिवेबल नहीं है। x = 0 पर वैल्यू इक्वल आनी थी, तो इक्वल तो नहीं आ रही, ये -1 से 1 के बीच में कुछ आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव भी।
देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप, ये भी आपका -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है और ये भी आपकी -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है, लेकिन डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंसिबल है। हाँ लेकिन कॉन्टिन्यूस तो था, ये हमने प्रूव कर लिया था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड वाला क्या है, आप में इसमें भी यही काम करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप यहीं से निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फार्मूला बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0। अब क्या लिखोगे बेटा, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या, 0 माइनस एच और माइनस 0। तो ये अगला स्टेप इसका क्या बन जाएगा बेटा, अगले स्टेप की बात बताता हूँ। ये बन जाएगा बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या, 0, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय कितना है, माइनस ऑफ एच है। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा बेटा, एफ ऑफ माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स की जगह माइनस एच और ये बन जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन माइनस एच, यहाँ पर ये बन जाएगा और माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी बेटा, 0 है। ये कितनी है, ये 0 है। तो एफ ऑफ 0 की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा और डिवाइडेड बाय क्या, माइनस ऑफ एच। क्लियर होगी बात। अब इस माइनस एच से माइनस एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, अब आपके पास बचा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टेंजेंट इनवर्स -1 अपॉन एच, और जैसे ही आप इसमें एच की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी। क्लियर है। और टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी आप खूब अच्छी तरह जानते हो क्या होता है, -π/2। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है आपका -π/2 आ रहा है। गॉट द आइडिया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा निकल आया कितना, -π/2। तो यहाँ लिख दिया मैंने -π/2। क्लियर है। अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, यही सारा चलना है, बस जहाँ 0 माइनस एच था वहाँ 0 प्लस एच हो जाएगा। तो ये आपका प्लस एच, ये आपका प्लस एच, ये तो प्लस एच हो गया, ये प्लस एच हो गया, ये प्लस एच हो गया, इसी तरह से कैंसिल भी हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्लस एच आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आ गया, और जैसे ही आपका ये प्लस इन्फिनिटी आया तो यहाँ पर प्लस π/2 आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स प्लस इन्फिनिटी होता है π/2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा आपका, जा करके π/2 आ गया। गॉट द आइडिया। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, तो यहाँ से क्लियर होगी बात क्या, कि ये आपका डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। अब इसकी कॉन्टीन्यूटी की बात चेक करनी है और कुछ नहीं करना। अब देखो बेटा, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है हमें, हम निकालेंगे यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू कितना, 0, और ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके एक्स की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, 0 माइनस एच, और यहाँ लिखूंगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो ये क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच और टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन माइनस एच, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक काम करो, जैसे ही आप h की जगह क्या पुट करोगे, जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपका, माइनस ऑफ 0 इंटू टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी। और इस पूरी वैल्यू में अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आपका क्या आना है, 0 आना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आनी क्या है, ये आपकी 0 आ जाएगी। अब मैं बात किसकी करूँगा, मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है आपको, सब कुछ इसी तरह से चलना है, सब कुछ इसी तरह से चलना है, बस आपको क्या कर देना है, हर जगह प्लस कर देना है। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस होगा और ये आपका प्लस होगा, लेकिन जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वही राइट हैंड लिमिट आई है। अब बात आती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ ऑफ 0 की। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, एक्स 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आता है, 0, मतलब एफ ऑफ 0 आपका क्या है, 0। अब अगर आप ध्यान दें तो एफ ऑफ 0 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, तो तीनों वैल्यू आपकी कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा आपको मिलेगी यहाँ से, राइट हैंड लिमिट मिलेगी आपको यहाँ से, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ऑफ 1 आपको यहीं से मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, ये आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, यहाँ आएगा 1 माइनस एच। तो ये आ जाएगा, ये माइनस इसको साइन को चेंज कर देगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच। इस 1 से 1 कैंसिल, और h की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा।
अब हम बात करेंगे बेटा क्या, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। क्या आएगा ये, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। राइट हैंड आपको कहाँ से मिलनी है, राइट हैंड आपको ऊपर वाले से मिलेगी, तो ये आ जाएगा बेटा आपका जा करके 1 प्लस एच और इसका क्या स्क्वेयर माइनस 1। अब जैसे ही आप एच की जगह जीरो पुट करोगे तो 1 का स्क्वेयर आएगा माइनस 1 आएगा, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है, अब क्लियर हो गई बात। अब आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। वो कहाँ से मिलेगा बेटा, वो भी ऊपर से मिलेगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ही है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसका ये फंक्शन, इसका मतलब होगा कि ये दो गिवन फंक्शन है, ये एट एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्टीन्यूअस है। गॉट द आइडिया। अब बेटा बारी आती है डेरिवेबिलिटी की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस 1, ये आएगा। क्लियर है, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच किससे मिलेगा बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिलेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ये चीज़ें आएंगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निकालने जा रहा हूँ, तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस एच। इतना समझ में आ गया, ठीक है। माइनस एफ ऑफ 1 आपको ऊपर वाले से मिलेगा क्योंकि 1 इसी के अंदर था, तो ये मिल जाएगा बेटा आपको जा करके 1 का स्क्वेयर माइनस 1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस 1। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच गया बेटा वो देखो क्या है, जो बचा उसको देखो क्या है, ये है लिमिट एच टेंडिंग टू कितना, 0। यहाँ क्या बचा h, यहाँ क्या बचा 0, और यहाँ क्या बचा माइनस एच। इस h से h कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ गया, -1। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है -1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा जरा उसको देखना। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फार्मूला बनेगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस एच माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अगला देखो स्टेप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच किस में अप्लाई करोगे, ऊपर वाले फंक्शन में। तो ये हो जाएगा बेटा आपका जाकर के 1 प्लस एच, इसका क्या स्क्वेयर माइनस 1। ये चीज़ तो आ गई इतनी, माइनस एफ ऑफ 1 ऊपर वाले में ही पुट करोगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वेयर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितना h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये हो जाएगा बेटा आपका जाकर के लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसका होल स्क्वेयर, h की जगह है तो 0 पुट नहीं कर सकते अभी हम। और एक चीज़ और देखो बेटा, इससे ये 1 से ये 1 कैंसिल हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब जो बचा उसको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एच, इसका स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एच। ओपन करेंगे बेटा इसको तो क्या आएगा देखो, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 का स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितना h। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, h कॉमन आ गया, ऊपर से h कॉमन आ गया तो h कॉमन लेने पर क्या बचेगा, h प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना h। इस h से h कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसमें h की जगह जैसे ही आप क्या करोगे, पुट करोगे 0। जैसे ही h की जगह 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपका जो है राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 2 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपका आ गया था। क्लियर है, क्या वो दोनों इक्वल थे, अगर इक्वल हैं तो डेरिवेबल है, नहीं है तो फिर नहीं। क्लियर है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, वही बात कह रहा है ये दोबारा। बेसिकली बेटा ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, दोबारा जो है ये आ गया, तो ये हम कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं इसको। ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑल्दो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। देखो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 करोगे, यहाँ क्या लिखोगे 0 माइनस एच, तो ये आएगा आपका जा करके माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा। अब बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। ये क्या होगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
ये कितना हो जाएगा 0 प्लस एच, तो फिर कितना आएगा बेटा आपका मॉड ऑफ एच आ जाएगा और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब जो बात है वो क्या है आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किसकी बात है वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ऑफ 0, तो ये आ जाएगा बेटा आप कर करें मॉड ऑफ 0, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 0। गॉट द आइडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चेक करो ये वैल्यू कितनी 0, ये वैल्यू कितनी 0, ये वैल्यू कितनी 0, इसका मतलब तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है डेरिवेबल। क्या चेक करना है डेरिवेबल। देखो बेटा डेरिवेबल कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे आएगा बेटा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे, ये हम कर लेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या 0 माइनस एच और माइनस कितना 0। तो ये आएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। तो एफ ऑफ माइनस एच का मतलब मॉड ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ 0 का मतलब एक्स की जगह 0 पुट कर दिया अपॉन माइनस एच, और यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू कितनी 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखो ये चीज़ क्या बनेगी आपकी, इतना हिस्सा क्या बनेगा, ये बनेगा एच, कितना बन जाएगा ये एच बन जाएगा अपॉन माइनस एच, इस एच से एच कैंसिल हो गया, ये आंसर कितना आ गया -1। इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आपका -1। गॉट द आइडिया। अब आ जाओ बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूँगा तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ आएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या 0 प्लस एच माइनस 0। तो ये कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0, ये आएगा आपका एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा एच आ जाएगा। इससे अगला स्टेप देखो एफ ऑफ एच का मतलब क्या हुआ बेटा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच लिख दूंगा तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट करूँगा तो ये 0 और डिवाइडेड बाय कितना एच, और यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 आ जाएगी। अब ये मॉड ऑफ एच क्या बन के खुलेगा एच डिवाइडेड बाय एच, एच से एच कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 1। अब जरा गौर करो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो -1 है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर हो गया, यही हमें प्रूव भी करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। तो यहाँ से मुझे चेक करना है 1/2 पर वैल्यू चेक करनी है। सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से निकलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज़ एफ ऑफ 1/2 ये भी आपका यहीं से निकलेगा। क्लियर होगी बात। तो अब मैं चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस एच। जैसे ही आप एच की जगह 0 पुट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 1 माइनस क्या, ये आ जाएगा बेटा, सॉरी गलत कर लिया, हमें 1/2 पर निकालनी थी तो यहाँ आना चाहिए था 1/2 माइनस एच। क्या आएगा बेटा ये 1/2 माइनस एच। तो फाइनल आंसर आपका एच की जगह 0 पुट करना है, तो ये आएगा आपका 1/2। अब राइट हैंड लिमिट है तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस एच, तो 1/2 प्लस एच आएगा, और जैसे ही आप एच की जगह 0 लिखोगे तो 1 माइनस 1/2 आएगा, तो फाइनल आंसर आपका 1/2 आएगा। इसके बाद आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, मतलब आपको निकालना है एफ ऑफ 1/2। तो क्या लिखोगे बेटा, ये आ जाएगा आपका जहाँ x है वहाँ 1/2 लिखोगे, और यहाँ लिखोगे क्योंकि यहाँ पर x 1/2 है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 1/2 आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/2, ये वैल्यू 1/2, तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हैं तो ये फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर। गॉट द आइडिया। अब बेटा बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले से तो निकलेगा बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और नीचे वाले से निकलेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर होगी बात। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा आपका फार्मूला पहले बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1/2 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या 1/2 माइनस एच माइनस 1/2। ये आपका फार्मूला डेवलप होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आया वो क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0। अब एफ ऑफ 1/2 माइनस एच लिखना है आपको।
क्या लिखना है आपको, एफ ऑफ 1/2 माइनस एच, कहाँ, जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में मतलब इस वाले को आप 1 मान लो और इस वाले को आप 2 मान लो, तो 1 वाले में मेरे को ये काम करना है। तो देखो बेटा क्या आएगा ये, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1/2 माइनस एच लिख दूंगा, और एफ ऑफ 0 सॉरी एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह मैं 1/2 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस एच माइनस 1/2, इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया आपका, 1 आ गया। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, ये बात क्लियर होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ गया। अब निकालेंगे बेटा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा ये बता देता हूँ, नीचे से निकलेगा। फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1/2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ कितना 1/2 और डिवाइडेड बाय कितना 1/2 प्लस एच माइनस 1/2। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अगला स्टेप क्या आएगा बेटा वो देखो, आप जहाँ जहाँ x है नीचे वाले में 2 नंबर वाले में, उसमें x की जगह क्या लिखोगे 1/2 प्लस एच, तो 1 माइनस 1/2 प्लस एच ये आ जाएगा आपका, ये पहले ब्रैकेट में आ गया आपका, माइनस एफ ऑफ 1/2 कहाँ रखोगे, एफ ऑफ 1/2 आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको इस वाले से, ऊपर ही तो है 1/2 वाला पॉइंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/2 वाला पॉइंट 1 नंबर में है, तो वहाँ से मिलेगी ये वैल्यू आपको, क्लियर है। तो ये कितना आएगा बता देता हूँ बेटा, ये आ जाएगा आपका x की जगह क्या पुट करना मुझे 1/2 डिवाइडेड बाय h बचा, और लिमिट कितनी h टेंडिंग टू 0। क्लियर होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा क्या आएगा, अब क्या आएगा वो बताता हूँ, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आएगा 1/2 माइनस एच माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई h, इस 1/2 से 1/2 कैंसिल, इस h से h कैंसिल, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लिए, दोनों निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। क्लियर है, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया था बेटा, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या निकल के आया था 1 आया था, और राइट हैंड कितना आ रहा है, ये -1 आ रहा है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, तो डेरिवेबल नहीं है ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कॉन्टीन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, सो दैट एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल, तो कॉन्टिन्यूटी छोड़ो आप, सीधे डेरिवेबल ही निकाल लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, क्या होगा फार्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए पर निकाल रहे हो तो ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई क्या ए माइनस एच और माइनस ए। क्लियर है, अब क्या करोगे, इस ए से ये ए कैंसिल कर दोगे। अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, तो यहाँ क्या करोगे आप, एक्स की जगह क्या लिखोगे ए माइनस एच माइनस ए साइन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ये आएगा। क्लियर होगी बात। अब एफ ऑफ ए का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए लिख दूंगा, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका ए माइनस ए और साइन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस ए, ये आएगा। अब डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इस माइनस ए से ये ए कैंसिल हो गया, इस माइनस ए से ये ए कैंसिल हो गया, इस ए से ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। अब साइन में कुछ भी आ रहा हो उसका मल्टीप्लाई तो आप 0 से ही करोगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब जो बचा वो देखो क्या है, जो बच गया बेटा उसको देखो क्या है, वो आएगा आपका जा करके लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 माइनस एच साइन ऑफ -1 अपॉन एच डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। इस माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें एच की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ये कोई भी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी आपकी, फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू ले लेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो मेरा कुछ आया है लेकिन अनसर्टेन है, एग्जैक्ट नहीं है वो क्या चीज़ है, लेकिन है -1 से 1 के बीच में कुछ ले रहा है। अब अगर आप बेटा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। कैसे, जहाँ जहाँ ए था ए माइनस एच है वहाँ ए प्लस एच कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस एच
ये हो जाएगा ए प्लस एच, ये हो जाएगा ए प्लस एच, यहाँ पर भी ए प्लस एच, ठीक है, यहाँ पर भी ये आ जाएगा आपका इस तरह से, ये प्लस, ठीक है, और ये भी आपका प्लस। क्लियर है, एच से एच कैंसिल हो गया, तो आखिरी में क्या बचा, ये आपका ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लस ही तो है ये। साइन ऑफ इन्फिनिटी, तो ये बेटा कितना आ जाएगा, साइन ऑफ इन्फिनिटी भी आपका क्या होगा, -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई कैसी वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। डेफिनेट नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट है कि कोई ना कोई वैल्यू ये लेगा। समझ गया कि नहीं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया आपका, लेकिन दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी -1 से 1 में अनसर्टेन है, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1 से 1 में अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है। वैल्यू जरूर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो फिर ये आपका डेरिवेबल नहीं है। गॉट द आइडिया, थैंक यू।